नमस्कार साथियों। हम बात कर रहे थे, आज हम जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, आज की क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट क्लास से जो है हम दूसरा जो हमारा टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस वाला, ऊंचाई और दूरी वाला, उसके बारे में बात करेंगे। आज जो है हम कुछ एक क्वेश्चन जो बचे हुए हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उन पे चर्चा करेंगे भाई। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री और a बराबर 25 सेंटीमीटर, b बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो कोण b के लिए tan b का मान कितना होगा। कोण b के लिए tan b का मान कितना होगा। तो यहां देखो, कोई एक ट्राइंगल है, ये मान लीजिए ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल है। अब इसमें ट्राइंगल की बात करूं तो इस ट्राइंगल के अंदर आपको कह रहा है कोण a 90 डिग्री है, तो ये मान लीजिए कोण a 90 डिग्री हो गया, तो ये B हो गया और ये C हो गया, तो ये B हो गया और ये C हो गया। तो हमने बात की थी कि जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके सामने की भुजा भी क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। जो एंगल हमारा सबसे बड़ा होगा उसके सामने की भुजा भी क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। तो जब उसके सामने की भुजा होती है तो आपको कह रहा है A 25 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये भुजा हो गई 25 सेंटीमीटर, B 7 सेंटीमीटर। तो कोण B के मान थीटा है, इसके सामने वाली भुजा ये कितनी हो गई, 7 सेंटीमीटर हो गई। तो यहां जो है आपको इसका मान ज्ञात करना है, इस भुजा का जो है आपको मान ज्ञात करना है, ये वाली भुजा कितनी आएगी। तो आप ये कह सकते हो आसानी से कि ये आधार है, आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कि हमारी पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहां से आधार की बात करता हूं तो आधार बराबर आ जाएगा अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहां से आप कर्ण की वैल्यू दे रखी है कितनी, 25, लंब की वैल्यू दे रखी है कितनी, 7, तो आधार की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर 625 माइनस 7 का स्क्वायर 49। तो 625 में से 49 घटाए तो कितना आएगा, तो 25 तो ये गया और 25 और कम करते हैं तो आएगा कितना, 575, लेकिन एक कम है तो ये आया अंडर रूट 576। और अंडर रूट 576 यानी ये किसका वर्ग होता है, 24 का वर्ग होता है। किसका वर्ग होता है, 24 का। तो ये भुजा आ गई हमारी कितनी, 24। अब आपको tan b का मान बताना है, किसका मान बताना है, tan b यानी थीटा का मान बताना है। तो tan के फॉर्म में अनुपातिक रूप देखोगे तो आपका क्या होता है, लाल बटा कक्का वाले में अगर बात करता हूं तो अनुपातिक रूप क्या बनता है, tan के रूप में लाल बटा लंब बटा आधार, क्या बनता है, लंब बटा आधार। तो tan b का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, लंब कितना है, तो लंब है सर हमारा कितना, 7, और आधार हमने निकाला कितना है, 24। तो tan के रूप में जो मान आएगा वो कितना आएगा, 7/24 आएगा। कितना आएगा भाई, 7/24 जो है आपका मान आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है सर, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि साइन a प्लस बी बराबर √3/2 और tan a प्लस a माइनस बी बराबर 1/√3 हो तो 2a प्लस 3b बराबर है। तो 2a प्लस 3b किसके बराबर है, ये आपको बताना है भाई। कह रहा है साइन a प्लस बी जो है वो है किसके बराबर, √3/2 के, और tan a माइनस बी जो है वो किसके बराबर है, 1/√3 के बराबर है। तो आपको बताना है 2a प्लस 3b जो है ये किसके बराबर होगा। बताओ देखिए, तो कैसे करें। तो यहां आपको ये देखना है कि ये जो है ये वैल्यू किसकी है, साइन a प्लस बी बराबर √3/2, ये किसकी वैल्यू है। तो ये जो है वैल्यू होती है साइन कितने की, 60 की। ये साइन 60 की है, कितने की है,
तो आप कहेंगे सर ये वैल्यू जो है हमारे किसकी है, साइन 60 की वैल्यू है। ये √3/2 जो वैल्यू है किसकी है, साइन 60 की है। तो ये साइन 60 की वैल्यू है, तो आप यहाँ लिख दो a साइन a+b और बराबर साइन 60। आपको पता है यहाँ से जो है a और b की वैल्यू आएगी, वो a+b की वैल्यू कितनी आएगी, 60 आएगी। ये पहला समीकरण बन गया। ये क्या बन गया, पहला समीकरण। दूसरे समीकरण की मैं बात करता हूं, तो tan a माइनस बी बट बराबर है किसके, 1/√3 के। तो 1/√3 tan में किसका मान होता है, tan 45, tan 60, tan 30, tan 0 किसका मान होता है। तो आप कहेंगे सर ये मान होता है tan 30 का। किसका होता है, tan 30 का मान होता है। तो tan 30 का मान होता है, तो यहां आप ये देखेंगे tan a माइनस बी बराबर है tan 30। तो यहां से a माइनस बी की वैल्यू कितनी आई, यहां से a माइनस बी की वैल्यू कितनी आई, तो a माइनस बी की वैल्यू आई 30 डिग्री। कितनी आई, 30 डिग्री। ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 से जो है आप मान निकाल सकते हो किसका, ए का या बी का। तो समीकरण 1 और 2 की बात करता हूं, तो यहां से जब आप वैल्यू निकालोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, a+b बराबर 60 है और a माइनस बी बराबर 30 है। यहां से आप जब घटाओगे तो देखो यहां से आपकी वैल्यू किसकी आएगी, बी की। समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर क्या होगा, a से a कैंसिल हो गया, ये क्या बन गया 2b, और 2b बराबर कितना आया, तो 2b बराबर आ गया, ये माइनस का है यानी 30। तो b की वैल्यू कितनी आई, तो आप कहेंगे सर b की वैल्यू जो है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 15 डिग्री आई। b की वैल्यू कितनी आई, 15 डिग्री। जब b की वैल्यू 15 डिग्री आई तो a+b कितना है, 60 है। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो यहां से जब आप हल करेंगे तो a की वैल्यू है वो a की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। कितनी आ जाएगी, 45, क्योंकि 15 60 में से घटा लो तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 45। अब आपसे पूछा है 2a + 3b, तो a की वैल्यू कितनी है 45 प्लस b की वैल्यू कितनी आई 15। देखो 45 गुणा 2 90 प्लस 15 45, 90 और 45 कितना हो गया, 135 हो गया। तो आपका जो है आंसर हो जाएगा कितने डिग्री, 135 डिग्री। कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। चलिए भाई ठीक है। यहां से समीकरण बनाना है आपको, ये वैल्यू देखनी है कि √3/2 और 1/√3, ये tan के अंदर किसकी वैल्यू है और ये साइन के अंदर किसकी वैल्यू है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, तो इसकी जगह आप साइन 60 रख सकते हो, तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। a+b की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। ये एक समीकरण बन गया। दूसरा tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो √3 किसकी वैल्यू होती है, 1/√3 tan 30 की होती है। तो यहां से a माइनस बी की वैल्यू कितनी आई, 30 डिग्री। तो a+b एक समीकरण हो गया, दूसरा हो गया a माइनस बी 30। तो समीकरण 2 में एक में से 2 घटाओगे तो ये चिन्ह चेंज होंगे, ये माइनस का ये तो कट गया, ये क्या हो गया, प्लस का हो गया। तो b और b 2b, 60 में से 30 गया तो कितना बचा, 30। तो यहां से b की वैल्यू कितनी आई, 15 डिग्री। b की वैल्यू 15 डिग्री आ गई, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी होगी, 60 में से 15 घटा लो तो a की वैल्यू आएगी 45 डिग्री। आपको इसका मान पूछा है तो इसका मान बताना है, तो 2 गुणा a की वैल्यू है 45, b की वैल्यू है 15, हल कर दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 135 डिग्री जो है आपका आंसर आ जाएगा। भाई नेक्स्ट देखे, 3 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा बराबर 55 डिग्री हो, बराबर कितना हो, 55 डिग्री हो, तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा का मान क्या होगा। चलिए बताओ, देखिए इस वैल्यू क्या होगी। चलिए देखिए, 3 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा बराबर 55 हो, तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा का मान होगा। कितना होगा वो आपको बताना, जल्दी से बताओ, देखिए का मान क्या रहेगा, बताइए।
चलिए बताओ, देखिए कितना आएगा मान। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर 55 है। उधर 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा का मान पूछा गया है। तो आपको इसका मान बताना है। इसका मान कितना आएगा? 9 आएगा, माइनस का 3 आएगा, प्लस माइनस 3 आएगा या 4 आएगा? वैल्यू क्या रहेगी वो आपको बतानी है। यहाँ जो ये वैल्यू है, सबसे पहली बात तो ये वैल्यू आपकी 55 नहीं 5 है। कितनी है? 5 है। ये वैल्यू आपकी 5 है। तो देखो, जब भी ऐसा सवाल आ जाए याद रखना आपको क्या करना रहता है। ए बी और सी की वैल्यू देखेंगे आप। यहां पर किसकी वैल्यू देखेंगे? ए बी और सी की वैल्यू देखेंगे। यानी ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। तो अगली वैल्यू निकालनी है तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ साइन है तो यहाँ साइन दे रखा है, कोस की जगह कोस दे रखा है, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या दे रखा है? माइनस दे रखा है। वैल्यू वही है, ये 3 है, ये 5 है, ये देखो। ठीक है, वैल्यू बस आगे पीछे हुई है। यहाँ 5 कोस थीटा था, यहाँ 5 साइन थीटा हो गया। यहाँ 3 साइन थीटा था, यहाँ 3 कोस थीटा हो गया। तो उस कंडीशन में आपको याद रखना है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर। वैल्यू रखो भाई, ये ए की वैल्यू तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक, अब यहां से बात करता हूं मैं, तो आप ये काट सकते हो और काट सकते हो, तो काटोगे तो यहां बचा पर क्या बचा आपका? अंडर रूट 3 का स्क्वायर। यानी बाहर निकालोगे तो क्या आएगा? प्लस माइनस का 3। तो आपकी वैल्यू जो है वो आंसर हो जाएगा प्लस माइनस का 3। कितना हो जाएगा? प्लस माइनस का 3 जो है वो आपका आंसर होगा भाई। ठीक, नेक्स्ट देखो, यदि दो सेक स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 5 हो और जो एक्स है वो 0 डिग्री या 0 से बड़ा और 90 डिग्री के बराबर या 90 से छोटा हो तो एक्स का मान क्या है? इसका मतलब है 0 से बड़ा या 0 के बराबर। इसका मतलब है 90 से छोटा या 90 के बराबर हो तो एक्स का मान क्या होगा? 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 5 हो तो बता सकते हो? अरे कल सर्व समीकरण लिखी थी अपन ने, अगर याद हो तो। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया? तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाता है? सेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहां रखो, ये दो कोष्टक कॉमन में ले लिया। सेक स्क्वायर की जगह रख दो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। क्या रख दो? 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस का टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है, बराबर का 5। यही होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। यहां से जब आप वैल्यू हटाएंगे निकालेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी वो देखो। आप आगे हल करेंगे तो आगे हल करने पर ये क्या बन गया? ये बन गया 2 प्लस 2 टेन एक्स स्क्वायर, टेन स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स बराबर 5। तो यहां से आप वैल्यू निकालेंगे तो ये 2 तो उधर चला जाएगा और यहाँ 2 टेन स्क्वायर में से टेन स्क्वायर एक्स घटाया तो क्या बचा? आपका टेन स्क्वायर एक्स बचा। क्या बचा? टेन स्क्वायर एक्स। और इधर क्या बचा? 5 माइनस 2। तो टेन बराबर क्या आ गया? टेन एक्स बराबर क्या आ गया? अंडर रूट 3। क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी साइड में क्या लग जाएगा? रूट। तो टेन एक्स बराबर रूट 3। रूट 3 किसकी वैल्यू होती है 10 के अंदर? तो आप कहेंगे सर ये होती है 10 कितने की? 60 की, 45 की, 90 की या 30 की? किसकी वैल्यू होती है ये बताओ? तो आप कहेंगे सर ये 10 60 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है? 10 60 की। 10 60 की। तो आप ये कहेंगे 10 एक्स बराबर
tan 60। तो यहाँ से 10 से 10 आउट हो गया, कैंसिल हो गया, और आपकी वैल्यू क्या आ गई, x बराबर आ गया कितने डिग्री, 60 डिग्री। x की वैल्यू कितने हो गई, 60 डिग्री हो गई। बस उन सर्वसमीकरणों वालों को और आपको थोड़ा सा उनको यूज में लेना आना चाहिए कि आप जो है उनका किस प्रकार से संबंध बढ़ा सकते हो, संबंध किस प्रकार से जो है आप बना सकते हो, वो आपको आना जरूरी है। यहाँ सेक स्क्वायर लिखा तो सेक स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते थे, 1 + tan स्क्वायर लिख सकते हो, और जैसे ही यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर लिखा तो इसका आंसर जो है आसानी से आ गया भाई। नेक्स्ट देखो, यदि कोट की घात 4 + कोट की घात 2 बराबर 3.6 हो तो कोसेक की घात 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा। चलिए बताओ देखिए। हाँ जी बताओ देखिए क्या होगा इसका आंसर। चलो कितना आएगा देखो, यहां से यह है कोट की घात 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 3.6। तो आप क्या करें, यहां से कोट स्क्वायर थीटा जो है वो कॉमन ले लो, कोट स्क्वायर थीटा कॉमन लिया तो यहां क्या बचा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 3.6। अब आप मेरे को ये बताओ क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है कि नहीं होता है। तो आप यहां से अगर कोसेक स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 + कोट स्क्वायर थीटा, किसके बराबर हो गया, 1 + कोट स्क्वायर थीटा के बराबर हो गया, किसके बराबर हो गया, 1 + कोट स्क्वायर थीटा के बराबर। ठीक है, तो यहां से देखें ये तो रह गया कोट स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इस कोट स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, तो आप लिख सकते हो कोट स्क्वायर की जगह, कोट स्क्वायर थीटा है तो कोट स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिखोगे, तो आप लिखेंगे यहां से कोसेक की जगह तो कोट उधर गया, और कोट की जगह ये क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और इसकी जगह आपने क्या लिख दिया, इसकी जगह लिख दिया आपने कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा, क्या लिख दिया, कोसेक स्क्वायर थीटा, यही होगा भाई। इसकी जगह तो ये है और इसकी जगह आपने ये लिख दिया, बराबर कितना है 3.6। अब अंदर आप इसका गुणा कराओगे तो इसको इससे गुणा कराओगे तो ये तो क्या बन गया, ये बन गया कोसेक की घात 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, और बराबर कितना आया भाई, 3.6 ही आया, कितना आया, 3.6 ही आया। तो आपका आंसर हो जाएगा 3.6। सर कैसे किया, एक बार थोड़ा सा वापस रिवाइज करवा दीजिए। तो चलिए सुने, आपको पता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से कोसेक की वैल्यू निकालोगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 + कोट स्क्वायर थीटा। और अगर मैं यहां से कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1। क्या हो जाता है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो जहां कोट स्क्वायर है, हमने ये जो समीकरण था इसमें से कोट बार लिया तो यहां से 2 घात बार आ गया तो क्या बचा, कोट की घात 2 थीटा। यहां से कोट की घात 2 थीटा ये बार आ गया तो क्या बचा, प्लस का 1 बराबर 3.6। देखो कोट स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो मैंने कोट की जगह तो लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और कोट स्क्वायर थीटा +1 की जगह क्या लिख सकता हूं, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। तो ये लिख दिया कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 3.6। देखो ये गुणा में है, इसको इधर गुणा कराओगे तो कोसेक से कोसेक गुणा होगा तो घात कितनी आ गई, 4 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 3.6। तो आपसे यही पूछा गया है कोसेक की घात 4 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो किसके बराबर होगा, 3.6 के बराबर होगा। यहां जो है आपका आंसर कितना आएगा, 3.6
6 ही रहेगा। नेक्स्ट देखो, यदि एक त्रिकोण में त्रिकोण में कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री और कोण ए बराबर 30 डिग्री हो, तो कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए माइनस है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होगा। तो यहां ट्राइंगल की बात कर लेता हूं, यह आपका ट्राइंगल है, तो यह आपका एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया, ये एंगल सी हो गया। यहां आपको ये दे रहा है 90 डिग्री और कोण ए दिया है कितना डिग्री, 30 डिग्री। कोण ए कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। ठीक, तो कोण बी कितना हो जाएगा, कोण बी कितना हो गया, तो कोण बी जो है आपका कितना हो जाएगा, ये कोण सी जो है ये हो गया 60 डिग्री। कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। अब आप इसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हो भाई, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ऐसे भी लिख सकते हो। ये आपका दे रखा है कितने डिग्री, 90 डिग्री। यह आपको दिया है कितने डिग्री, 30 डिग्री। तो ये कितना होगा, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो है वो योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये 90 और ये 30 कितना हो गया, 120। तो ये कितना बचा, 60 बचा। अब यहां पर जो है आपको बताना है कोस स्क्वायर ए, ठीक है, साइन स्क्वायर ए और टेन स्क्वायर ए। तो यहां आप ध्यान रखें कि जो 90 वाली यहां एक अनुपातिक रूप बनता है, वो आपको रूप याद रखना है। 90 के सामने वाली भुजा होती है 2, 90 के सामने वाली भुजा होती है 2, 60 के सामने वाली भुजा जो है वो ये अनुपातिक रूप है। जब अपन हाइट डिस्टेंस वाला पढ़ेंगे तो उस टाइम में बताऊंगा, लेकिन यहां फिर भी देखें 90 के सामने भुजा 2, 60 के सामने की भुजा जो है वो कितनी होती है आपकी, √3 होती है। कितनी होती है, √3। और 30 के सामने की भुजा होती है 1। यह अनुपातिक रूप है। यह अपन आगे जब हाइट एंड डिस्टेंस वाली बात करेंगे वहां उन्नयन और अवनमन कोण पढ़ेंगे अपन, उन्नयन कोण और अवनयन कोण। वहां पर मैं आपको पूरा बताऊंगा कि जहां से आपका इस प्रकार बनेगा कि 90 45 45 90 30 60, तो वहां ये रेशियो अपन काम में लेंगे। सबसे बड़ी भुजा 90, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपको कितना मानना है, अनुपात 2 मानना है। 60 डिग्री के सामने का अनुपात कितना मानना है, √30, और 30 का मान कितना मानना है, 1। तो अब रख दो। अब रखे कैसे, तो लाल बट्टा कक्का का ध्यान में रखना है। किसका याद ध्यान रखना है, लाल बट्टा कक्का। यहां से अब मान रखते चलो भाई, कोस, कोस में आधार बट्टा करण, तो आधार कितना है, √3 बटे करण कितना है, ये 2, ये करण हो गया 2 का स्क्वायर माइनस साइन, साइन में लंब बटा करण, तो लंब कितना है 1 और करण कितना है 2, तो साइन की वैल्यू आ गई 1/2 का स्क्वायर माइनस टेन, टेन में लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार यानी 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से जैसे ही आपने ये भुजाएं निकाल ली तो फिर वही आपका वापस लाल बट्टा कक्का वाला नियम लगाना है। सिर्फ आपको ये अनुपातिक रूप पता होना चाहिए कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा का अनुपातिक रूप कितना होता है 2, 30 डिग्री वाली भुजा का अनुपातिक रूप कितना होता है 1, और 60 डिग्री वाली भुजा का अनुपातिक रूप कितना होता है √3। अब आप ये आसानी से लगा सकते हो, लंब बटा करण, आधार बटा करण या लंब बटा आधार। तो यहां से जब आप इनको हल करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा वो देखें। √3 को हल करोगे तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो यहां से आपकी वैल्यू यानी कि एलसीएम कितना आ गया, सर एलसीएम आ गया 12। कितना आया, 12 आ गया। 4 का भाग 3 बार, 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया 9, माइनस 4 का भाग 12 में 3 बार, 3 को 3 से गुणा किया, 3 को 1 से गुणा किया 3, 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 को 1 से गुणा किया 4। तो ये कितना आया, ये आया 9 - 7/12, और 9 - 7 यानी 2/12, और 2/12 को आप क्या लिख सकते हो, तो आप 2/12 को 2 एकम 2, 6 दूनी 12,
तो क्या लिख सकते हो, 1/6 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, 1/6 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1/6 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कोण यहां पर दिया गया है, समकोण है, क्योंकि कोण 90 डिग्री दिया गया है, इसका मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का है, एक कोण 30 डिग्री का है, तो दूसरा कोण अपने आप कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री होता है, 180 यानी 180 डिग्री होता है। तो यहां अब फिर हमने निकाल लिया, ये ए बी सी है, तो ये बी 90 डिग्री का है, ए 30 डिग्री का है, तो सी कितने का आ गया, 60 डिग्री का। अनुपातिक रूप होता है 90 के सामने वाली भुजा 2, 60 के सामने वाली भुजा √3 और 30 के सामने वाली भुजा 1। ये आपके पास में भुजाएं आ गई। अब आप लाल बटा कक्का लगा करके साइन कोस टेन की वैल्यू लिख सकते हो भाई, लंब बटाकरण या आधार बटाकरण या लंब बटा आधार। और फिर हम इसको हल कर लिया तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1/6 जो है हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो, यदि सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 7/12, तो सेक की घात 4 माइनस टेन की घात 4 थीटा किसके बराबर होगा। चले इसका आंसर बताओ भाई, देखे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 7/12। बताओ देखिए इसका आंसर क्या होगा। बताइए देखिए क्या होगा, कैसे किया जाएगा। आपको सवाल करवाया ऐसा, देखो आप इसको क्या लिख सकते हो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना दीजिए, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाते हो तो क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। सर कैसे बनाए, देखो ये हो गया सर सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, ये हो गया ए प्लस बी। ए माइनस बी कैसे लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्या लिखोगे, प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये लिखोगे। क्या लिखा जाएगा, तो आप कहेंगे सर ये जो है हमारा लिखा जाएगा, जो सेक की घात 4 वाला था, सेक इसकी घात 4 थीटा माइनस टेन की घात 4 थीटा, इसको आप क्या लिखेंगे, देखो तो यहां सेक की घात 4 थीटा माइनस टेन की घात 4 थीटा, तो हमने इसको कहा कि ये हमारा क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो ए को हमने क्या रख दिया, ए की वैल्यू हमने ए बराबर रख दिया सेक स्क्वायर थीटा, और बी की जगह हमने रख दिया टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक की स्क्वायर करोगे, सेक स्क्वायर का और स्क्वायर करोगे तो घात कितनी हो गई, 4 हो गई। वैसे टेन स्क्वायर का और स्क्वायर करोगे तो टेन की घात 4 हो गई। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहां से समझे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है, बराबर का 1 होता है, बराबर का 1 होता है। तो हमें इसकी वैल्यू पूछी है, इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यही आपका बन रहा है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। चलिए देखो भैया, यहां अब आप ये कहोगे इसकी वैल्यू आपको ये दे रखी है, सेक स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 7/12। तो इसकी जगह रख दो 7/12 गुणा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। तो इसकी जगह रख दो 1। तो आपका आंसर कितना आ गया, आपका आंसर आ गया 7/12। कितना आ गया, 7/12। तो आपका आंसर हो गया भाई 7/12।
12 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। चलिए, अब कोई क्वेश्चन है नहीं तो कुछ क्वेश्चन अपन और लिख लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल अपन कर लेते हैं। जैसे कि कोट 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का मान ज्ञात करो। कोट 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का, कोट 45 डिग्री का मान बताओ। चलो, इसका आपको मान बताना है। तो कोट 60 डिग्री किसके बराबर होता है? तो सर कोट 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√3। और कोट 45 का मान कितना होता है? 1/√2। तो कोट 60 डिग्री का मान होता है 1/√3 और कोट 45 का मान कितना होता है? तो कोट 45 का मान होता है 1/√3। जब यही मान होता है तो आप यहां वैल्यू रखे तो ये वैल्यू आ गई 1/√3 प्लस 1/ ये √2 होगा भाई। कितना होगा? 1/√2 होगा, 1/√2 होगा, है ना। लिखने में थोड़ी मिसप्रिंट। चले, तो ये जो है आपकी वैल्यू आ गई। अब इसका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा? √3 गुणा √2, यही एलसीएम आएगा। √3 गुणा √2 आपका एलसीएम आएगा, तो √6 हो जाएगा। और √6 हो जाएगा तो ऊपर क्या बनेगा? ऊपर बन जाएगा आपका √2 प्लस √3। क्या बन जाएगा? √2 प्लस √3। तो आपका आंसर जो है वो आप कैसे लिखेंगे? ये एलसीएम ले लिया तो इसका मतलब इससे तो ये कट गया, तो यहाँ क्या बचा? √2। यहाँ क्या ये कट गया तो ये बचा √3। तो आपका आंसर आ गया भाई √2 प्लस √3 बटे √3 दूनी 6। ये आपस में गुणा हो जाएगा, √3 दूनी 6। अब ये ऑप्शन में है तो दी बेस्ट है। अगर मान लीजिए ये ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या करेंगे? जब ये ऑप्शन में नहीं होगा तो आप क्या करेंगे? तो मान लीजिए अगर ऑप्शन में नहीं हो तो ऊपर नीचे आप क्या करेंगे? √6 से गुणा कर देंगे। अगर ये नहीं है तो ऊपर नीचे आप किससे गुणा कर दोगे? √6 से गुणा कर दोगे। ऊपर नीचे √6 से गुणा कर दोगे। अगर ऑप्शन में ये नहीं हो, ये आपका आंसर आया। ऑप्शन में ये नहीं हो तो नीचे जो भी है उससे ऊपर नीचे गुणा कर दो। ऊपर नीचे गुणा करोगे तो ये क्या बन गया? देखो, ये बन गया आपका √12 प्लस √18 बट्टे 6, क्योंकि √6 से 6 गुणा होगा तो क्या बन जाएगा? 6। 12 को आप क्या लिख सकते हो? 4 गुणा 3, यानी ये तो हो जाएगा 2√3 और 9 गुणा 2 तो ये आ जाएगा 3√2 बट्टे 6। ये ऑप्शन में मिलेगा। फिर या तो आपको ऑप्शन में आंसर ये मिल जाएगा, और ऑप्शन में अगर ये आंसर नहीं होगा तो आप ऊपर नीचे √6 से गुणा करोगे, तो गुणा करने के बाद में जो है आपको ये वाला आंसर मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि √12, तो √12 को आप क्या लिख सकते हो? 3 गुणा 4 लिख सकते हो। 3 गुणा 4 तो 4 का वर्गमूल बाहर आ जाएगा 2, तो 2√3 हो गया। 18 को क्या लिख सकते हो? 9 गुणा 2, तो 9 का वर्गमूल बाहर आ गया 3, तो 3√2 हो गया। और बट्टे में 6 गुणा 6, √6 गुणा 6 होगा तो क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। तो दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शन में मिल सकता है। नेक्स्ट देखो, अगला एक सवाल और करें कि यदि थीटा बराबर π/3 हो, थीटा बराबर, यदि थीटा बराबर π/3 हो तो π/3 हो तो 3 cot थीटा, 3 cot थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस cot 1 माइनस 3 cot स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा?
1 माइनस 3 कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताओ, का मान बताओ, का मान बताओ, इसका मान क्या होगा। तो पाई का मान कितना होता है, 180 होता है। और यहां से जो है आप वैल्यू रखोगे, 180 में 3 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 60 डिग्री। और कोट 60 का मान जो है वो कितना होता है, 1/√3। कोट 60 का मान कितना हो जाता है, 1/√3। यानी पाई बराबर 180 है, तो पाई बाई 3 किसके बराबर हो जाएगा, 180/3 यानी 60 डिग्री। तो कोट 60 का वैल्यू रखो, तो कोट 60 की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1/√3 होती है। कितनी होती है, 1/√3। तो 3 गुणा 1/√3 माइनस 1/√3 का क्यूब, माइनस 1/√3 का क्यूब बटे 1 माइनस 3 1/√3 का स्क्वायर। ये आपका आंसर होगा। इसको हल करो, अब इसको हल कीजिए। तो हल करने पर कैसे हल होगा वो देखे। कितना आएगा, हल कर सकते हो क्या, देखो। अरे भैया ज्यादा कुछ हल नहीं करना। तो ये तो बन गया 3/√3 माइनस, इसका स्क्वायर करोगे तो ये क्या आएगा, 3। भाई आप ऐसे लिख रहे हो √3 गुणा √3 गुणा √3, तो ये 3 गुणा 3 तो क्या बन गया, 3। और ये क्या हो गया, 3√3। क्योंकि आप जब क्यूब कर रहे हो तो स्क्वायर करने पर तो वही संख्या प्राप्त हो जाएगी, और क्यूब करोगे तो उसी संख्या को एक बार और गुणा करेंगे। तो ये बन गया 1/3√3 बट्टे 1 माइनस 3 गुणा 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 3। तो ये देखो यहां क्या हो रहा है, 3 से 3 कट रहा है, 1 माइनस 1 क्या बन जाएगा, 0। तो 3/√3 माइनस 3√3 बट्टे 1 माइनस 1 नीचे क्या बन गया, 0। और 0 का किसी भी संख्या में भाग देते हो तो वो क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। क्या आता है, अनंत आता है। क्या आता है, अनंत। यानी आपको आगे कुछ सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां बट्टे में क्या बन रहा है, 0। और 0 बनते ही ये पूरा क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, अनंत हो गया। तो इसका आपको ध्यान में रखना है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं भाई। चलिए एक सवाल और लिखेंगे अभी। जैसे हमारा एक सवाल है, साइन 45 कोस 30, कोस 45 साइन 30, साइन 45 कोस 30 प्लस कोस 45 साइन 30 का मान बताओ, का मान बताओ, का मान बताओ। इसका मान बताना है आपको। साइन 45 कोस 30, कोस 45 साइन 30 का मान कितना है। तो साइन 45 कितना होता है, साइन 45 कितना होता है, 1/√2। कितना होता है, 1/√2। और कोस 30 कितना होता है, √3/2, √3/2। तो साइन 45 और कोस 45 का मान तो एक ही हो जाएगा। साइन 45 और कोस 45 का मान तो एक ही हो जाएगा। यानी साइन 45 कितना होगा और कोस 45 कितना होगा, दोनों का मान बराबर होगा। और कितना होगा, ये सारणी आपको याद करने के लिए कहा गया था। तो बताओ कितना होता है, 1/√2 होता है। तो 1/√2, 1/√2। अब आपको ये देखना है कोस 30 और साइन 30। तो कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2। और इसका मान कितना होता है, 1/√2। कितना होगा साइन 30 का मान, साइन 30 1/2 कितना होगा, 1/2।
तो यह आपको ध्यान में रखना है भाई। अब इसका आंसर बताओ कितना आएगा। वैल्यू आपको पता है, आप हल कर सकते हैं इसको। जब वैल्यू पता होती है तो आसानी से हल किया जा सकता है। साइन 45, तो साइन 45 की जगह 1/√2 गुणा कॉस 45, तो कॉस 45 की जगह भी आप क्या लिखोगे, 1/√2 प्लस कॉस साइन 30, कॉस 30 है तो कॉस 30 की वैल्यू आई √3/2, √3/2 प्लस कॉस 45, तो कॉस 45 की वैल्यू है 1/√2 गुणा साइन 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू है 1/2। आप हल करो भाई इसको, तो हल करने पर यह तो क्या बन गया, √3/2√2 प्लस 1/2√2। एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 2√2 एलसीएम आ गया तो क्या बन गया, √3 + 1, क्या बन गया, √3 + 1, यही होगा क्या, तो आपका आंसर है यही होगा, √3 + 1/2√2, ये आपका आंसर हो जाएगा। जैसे और मैं क्वेश्चन बात करता हूं, आपसे पूछ लिया जाता है साइन 42 = साइन 42 किसके बराबर होगा, तो आपको पता है अनुपातिक फलन की अपन ने बात की भाई, कौन किस पे चेंज हो रहा है, तो साइन 90 माइनस कितना, 90 में से ये घटाओ तो कितना बचेगा, 48, है ना। तो साइन 90 पर चेंज हो जाएगा किस में, कॉस में, और कॉस में चेंज हो गया तो ये कितना आया, cos 48। तो आंसर हो जाएगा कि साइन 42 किसके बराबर है, cos 48 के बराबर है। किसके बराबर है, cos 48 के बराबर है। कई बार ऐसा भी पूछ लेता है, cos 41 बटा साइन 49 किसके बराबर है, ऐसा भी आपसे पूछ लिया जाता है, cos 41 बटा साइन 49। तो आपको पता है कि cos चेंज होता है किस पे, 90 पर, किस में, साइन में, तो cos 90 माइनस 41 लाना है तो cos में 90 में से कितना घटाओगे, 49 बटे साइन 49, साइन 49। तो आप ये पाएंगे कि cos 90 पर किस में बदल गया, साइन में, और कितना आया, साइन 49 बटे साइन 49, साइन 49 बटे साइन 49। तो साइन 49 से साइन 49 कैंसिल हो गया और इसकी वैल्यू कितनी आ गई भाई, वैल्यू 1 आ गई। कितनी आ गई, 1 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी, अगर मैं बात करूं तो आपका जो है ट्रिग्नोमेट्री का जो पोर्शन था, 3 प्रकार से यहां से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। सबसे पहले लाल बट्टा कक्के वाले की बात करता हूं, लाल बट्टे कक्के वाले जो सवाल पूछते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो आपका सारणी पर मान बनते हैं, सर्व समीकाओं पे मान बनते हैं, और आपको सर्व समीकाओं के साथ साथ त्रिकोणमितीय अनुपात भी याद रखना होता है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की मैं अगर बात करता हूं तो आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा जो है किस में बदल जाता है, cos थीटा में। किस में बदलता है, cos थीटा में। cos 90 माइनस थीटा पे किस में बदलता है, cos 90 माइनस थीटा पर किस में बदलता है, साइन थीटा पे। ठीक इसी प्रकार से tan 90 माइनस थीटा जो है वो किस में परिवर्तित होता है, ये होता है cot थीटा में। और cot जो है, cot 90 माइनस थीटा जो है वो किस में बदलता है, वो आपका बदल जाता है tan थीटा में। और यहां से अगर मैं कोसेक और सेक की बात करता हूं तो सेक 90 माइनस थीटा किस में बदल जाएगा, कोसेक थीटा में। सेक 90 माइनस थीटा किस में बदल जाएगा, कोसेक थीटा में, है ना। तो सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा
किस में बदल जाएगा, कोसेक थीटा में। ठीक, और अगर बात करता हूं कोसेक 90 माइनस थीटा की, तो कोसेक 90 माइनस थीटा किस में बदल जाएगा, सेक थीटा में बदल जाएगा। और आगे अगर मैं बात करता हूं सर्व समीकाओं की, तो वो कुछ सर्व समीकाएं हैं, वो भी आपको ध्यान में रखनी है। ये त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, ये तो आपके क्या हो गए, त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब सर्व समीकाओं की बात करता हूं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो यहां से आपको वैल्यू निकाल सकते हो कॉस और साइन की। यहां से साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो गया, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा देखो, दूसरी सर्व समीका, यानी ये सर्व समीका इंपॉर्टेंट। दूसरे सर्व समीका क्या बनती है, तो दूसरी सर्व समीका बनती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहां से सेक की वैल्यू लिखते हो तो सेक थीटा बराबर हो, सेक स्क्वायर थीटा बराबर आ जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और अगर टेन की वैल्यू लिखता हूं तो टेन स्क्वायर थीटा है वो किसके बराबर हो जाता है, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है, टेन उधर चला जाएगा सेक के अंदर, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और अगली सर्व समीका की अपन बात करते हैं, तो वो तीसरी सर्व समीका आपकी क्या बनती है, तीसरी सर्व समीका बनती है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये देखो, अब यहां से अगर वैल्यू लिखता हूं तो यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। और कोट स्क्वायर थीटा की बात करता हूं तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। ठीक, माइनस का 1। ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। और इसी के साथ हमारा ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है भाई। यहाँ से जो जिस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो मैंने आपको सारे बताने की कोशिश की। इनसे बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा और नहीं जाएगा। इतना पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम अच्छे से निकलेगा। आपका यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आसानी से कर लोगे। हम नेक्स्ट जो है टॉपिक हमारा वो इसी का भाग है, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी वाला, उसकी बात करेंगे। वो बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए मस्त रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।